इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, कहीं प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, वहां से मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार किया और इन क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने आपको करवाया। नॉट जस्ट दीज पेपर्स, अपार्ट फ्रॉम दीज पेपर्स मैंने एग्जामिनर गवर्नमेंट स्कूल का जो सपोर्ट मटेरियल होता है उन बुक्स को भी मैंने कंसीडर किया है ड्यूरिंग दिस प्लेलिस्ट। तो जब वाइल प्रिपेयरिंग दिस प्लेलिस्ट आपका एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सीरीज जो है आपके हेल्प करेगी फाइनल एग्जाम्स में। लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, क्वेश्चन इज if a plus b plus c equal to 0 then we have to find the value of b plus c whole square by bc plus c plus a whole square by ca plus a plus b whole square by ab। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, a plus b plus c equal to 0, a plus b plus c equal to 0। अगर a plus b plus c equal to 0 है तो b plus c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b plus c। कैन आई से दैट b plus c will be equal to minus a in a similar way और c प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, c प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। और a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी। a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी। इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज b प्लस सी होल स्क्वायर बाय बी सी प्लस c प्लस ए होल स्क्वायर बाय सी ए प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर बाय ए बी। ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू, देखो b प्लस सी की जगह हो जाएगा माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी प्लस ए किसके इक्वल है, माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, सी ए प्लस ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी सी, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय सी ए, माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाय ए बी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नाउ फाइनली व्हाट वी विल हैव, अगर बी सी सी और ए बी का आप एलसीएम लेते हो तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। सी ए से सी ए कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्यूब। और ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी क्यूब। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखो वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये इसके इक्वल होगा। अब एज पर क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी मीन्स ये वाला जो पार्ट है आपका ये जीरो के इक्वल है, ये जीरो है, तो देखो जीरो इंटू दिस वैल्यू दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो इंटू दिस वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, आपका जीरो का। माइनस 3abc को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, बिकॉज हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 3abc। अब ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया 3abc, तो ये हो जाएगा 3abc अपॉन में एबीसी। ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से सी कैंसिल, इक्वल टू क्या आ गया 3। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? हाय गाइस, क्वेश्चन इज इफ x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 13 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का मतलब आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? चेक कर लेते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स और माइनस में क्या है 2। अब आप देखो एक्स एक्स कट जाएगा, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है वो इसी के इक्वल है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, नाउ व्हाट वी कैन डू, x प्लस 1 बाय एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 13। तो जैसे आप 13 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर
माइनस में क्या हो जाएगा आपका 2, माइनस में क्या हो जाएगा आपका 2, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और माइनस में क्या हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 167 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? हाय गाइस, क्वेश्चन इज रीला bought chocolate to distribute among her friends on her 80th birthday if she gives 3 chocolate to each friend. देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 3 चॉकलेट, 3 चॉकलेट जो रीना ने है, इफ शी गिव्स 3 चॉकलेट टू ईच फ्रेंड, इफ शी गिव्स 3 चॉकलेट टू ईच फ्रेंड, if she gives 3 chocolate to each friend, फिर आपको क्या कहा जा रहा है, one friend will get only 2, one friend will get 2 chocolate, one friend will get 2 chocolate. ये चॉकलेट्स है और ये क्या है फ्रेंड, वन फ्रेंड विल गेट 2 चॉकलेट. ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, ऑल्सो ये हो गया आपका केस 1, ये केस 1 है. अब हम आते हैं केस 2 पर. केस 2 में क्या कहा जा रहा है, इफ शी गिव्स 2 चॉकलेट टू ईच फ्रेंड, 2 चॉकलेट, अगेन चॉकलेट और फ्रेंड, 2 चॉकलेट टू ईच फ्रेंड, इफ शी गिव 2 चॉकलेट टू ईच फ्रेंड शी विल बी लेफ्ट विथ 15 चॉकलेट्स. तो कितनी चॉकलेट्स बचेगी उसके पास, 15 चॉकलेट लेफ्ट हो जाएगी, बचेगी. हाउ मेनी चॉकलेट डिड शी बाय, हाउ मेनी चॉकलेट डिड शी बाय. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं जो फ्रेंड है, लेट टोटल फ्रेंड्स, लेट टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, let total number of friends equal to x according to the question, according to the question, according to the question. 2 चॉकलेट टू 1 फ्रेंड, अगर वो एक फ्रेंड को 2 चॉकलेट देती है दैट इज 2 into 1. अब देखो एक फ्रेंड को तो चॉकलेट दे दी, टोटल फ्रेंड्स x है जिसमें से एक को तो मिल गई चॉकलेट, तो अब बचे कितने x माइनस 1, जितने भी बचे हैं उनको कितनी मिली है, 3 चॉकलेट मिली है, तो प्लस 3 into x माइनस 1. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इक्वल टू, अब यही डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू इस केस में क्या होगा, 2 चॉकलेट टू ईच फ्रेंड दैट इज 2x, तो नंबर ऑफ चॉकलेट स्टिल लेफ्ट 15 प्लस 15. अब ये भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ये भी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, तो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों इक्वेशंस क्या होगी, इक्वल. नाउ 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 into x क्या हो जाएगा 3x और माइनस में क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस क्या हो जाएगा 15. तो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और 2 माइनस 3 माइनस 1, तो यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16. अब x की वैल्यू 16 आ गई, अब आप किसी भी केस में पुट कर सकते हो. नाउ देखो ये भी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट की इक्वेशन है, ये भी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट की इक्वेशन है. नाउ टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू 2x प्लस 15, 2x प्लस 15. x की वैल्यू आई है 16 दैट इज 2 into 16 प्लस में क्या हो जाएगा 15, तो 32 प्लस 15, 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा 32 प्लस 15, 5 प्लस 2 7 और 3 प्लस 1 4, 47. दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट 16 एज 2 raised to power 4 into 2 raised to power क्या हो जाएगा a plus 1 minus 4 can be written as 2 raised to power 2 into 2 raised to power a upon again 16 can be written as 2 raised to power 4 into 2 raised to power a plus 2 minus 2 into 2 raised to power a plus 2. Is it clear? ठीक है. Now 2 raised to power, देखो ये है 2 raised to power 4, ये क्या है 2 raised to power 4. 2 raised to power a plus 1 can be written as 2 raised to power a into 2 raised to power 1 minus again 2 raised to power 2 into 2 raised to power a. Is it clear? ठीक है. Upon 2 raised to power 4 into 2 raised to power a into 2 raised to power 2 minus 2 into it can be written as 2 raised to power a into 2 raised to power 2. भाई बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, पावर एडिशन में तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं. ये क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5
और यहाँ 2 रेज टू पावर 2, तो एटलीस्ट मैं न्यूमरेटर से 2 रेज टू पावर 2 तो कॉमन ले सकता हूँ, 2 रेज टू पावर ए भी मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो इन ब्रैकेट व्हाट वी विल हैव 4 + 1 5, 5 में से 2 आपने कॉमन ले लिए तो रह गया 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर ए कॉमन आ गया, माइनस ये आपने एज इट इज कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर ए इंटू 2 रेज टू पावर 2। तो देखो 4 + 2 6 है और 2 + 1 3 है, तो मैं 2 रेज टू पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ और 2 रेज टू पावर ए कॉमन ले सकता हूँ। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 4 + 2 6, 6 में से 3 कॉमन आ गया तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 2 रेज टू पावर 3 क्या हो जाएगा 8। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन इज if x is equal to y is equal to 4 then we have to find the value of x by y raised to power x minus y and y by x raised to power y minus x। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना है, x की जगह आप 2 पुट करोगे और जो y की वैल्यू है वो पुट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा 2, y की जगह आ जाएगा 4 रेज टू पावर x माइनस y, तो ये हो जाएगा 2 - 4 प्लस फिर y की जगह क्या आ जाएगा 4 और x की जगह आ जाएगा 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा आपका 4 - 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, नाउ 2/4, नाउ 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 रेज टू पावर 2 - 4, तो ये हो जाएगा -2, 4/2, 2 2 जा 4, तो 2 रेज टू पावर 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 1/2 रेज टू पावर -2 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूंगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मींस 1/2 की जगह अगर मैं इसको 2 कर देता हूं दैट इज 2/1, तो -2 की जगह 2 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 2 4, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.